सब बोल रहे हैं मेरे बच्चे मुझे तेरे परेशान नहीं किए क्योंकि आपसे वैसे आप हमारा दूसरा था या हमारा दूसरा था मेरे तो कहते कपिल 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 की रिपोर्ट में देना कितना है हाँ उसने बोला इसी पूरा और जितने से बात हमसे लिया वो जितना मैंने पर्सनल खर्च किया वो आप हमारे पर छोड़िए कितने सरकार को 18 दिन मिले थे पर देखिए प्रॉब्लम क्या है नहीं ऊपर तलाशों के साथ बहुत बेहतर लाइट आ रही होती तो ज्यादा मजा आया था। तो क्या होता लाइट लग जाती कैमरे पे। कितना टाइम लग रहा है टाइम कितना टाइम आराम से अपना है कोई दिक्कत नहीं हमारे भाई अपने हम भी अपने समय हमारा अपना जो फटाफट निकले यानी हॉलीडे को से अलग करने का दिन यानी क्या पढ़े तो आप देखते हो कि क्या कुछ न कुछ काम करते रहते हो पर क्या संडे वाला दिन होता है कुछ अलग करने का होता है तो क्या आज आपने मनोरंजन कर लिया होगा काफी मनोरंजन किया होगा काफी खुश हो गए सभी के सभी तो क्या आज का खुशी का दिन है आज का कुछ आपको क्या आपने सोचा होगा कुछ अलग ही देखा होगा कि आज कुछ अलग ही कुछ होने वाला है तो क्या बर्थडे को आप रिगार्डिंग बना सकते हो आप क्या बर्थडे को रिगार्डिंग बनाए जरूरी नहीं आप संडे को रिगार्डिंग बनाओ आप संडे हो मंडे हो ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो क्या क्या करते हो तो आप बस आपको कुछ ना कुछ अलग ही करना होता है डेली आपको ये सोचना है कि आज मैं कुछ आया हूँ तो कुछ करने के लिए आया मेरा आज कोई एम है कुछ उद्देश्य है आज का दिन अगर मेरा बेकार जाता है या व्यस्त जाता है क्या व्यस्त जाता है तो फिर उसमें क्या मेरा कितना नुकसान होता है एक दिन अगर मेरा जाता है तो हम कितने हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है तो क्या अपने एक एक दिन को कीमती बनाना होता है तो अपने एक एक दिन की वैल्यू को समझिए और देखिए कि आज मैं किस लिए आया हूँ क्यों आया हूँ नो वाई यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग अपने उसको सिस्टम को याद कीजिए और देखिए कि मेरी क्या कमी है किस कमी के कारण क्या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा कौन सी कमी है जो मेरे को पीछे धकेल रही है क्या मेरे घर वालों को मैं क्या सपने लेके आया था मेरे क्या सपने हैं मैं किन सपनों के लिए दौड़ लगा रहा हूँ अगर आप उन सपनों को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कब आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे तो सबसे पहले सिस्टम आप देखते सिस्टम तो पढ़ते होगे तो क्या सिस्टम अगर आप सिस्टम को साथ लेके चलते हो तो क्या सिस्टम आपके साथ रहता है पर आप सिस्टम को मानते नहीं कोई नहीं सिस्टम है सिस्टम क्या है कुछ भी नहीं है क्या हमें कर सकते हैं क्या अकेले इंसान आगे नहीं बढ़ सकते देखो हर बिजनेस में कहीं पर भी जाओगे पढ़ाई करोगे सभी का रूल रेगुलेशन होते हैं उसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ते तभी तो बिजनेस में सफलता पाते हो परंतु अगर आप उसमें रूल रेगुलेशन बनाए और उन रूल रेगुलेशन पर आप कर ही नहीं रहे आपको पता ही नहीं क्या रूल है क्या रेगुलेशन है किस रूल रेगुलेशन पे हमें चलना है तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो बिल्कुल भी नहीं नथिंग इज इम्पॉसिबल परंतु देखिए आज हमारे सामने क्या एक मौका है कुछ करने का तो क्या उसमें आपने देखो सिस्टम है तो आपने सिस्टम क्या बोलता है सबसे पहले 5 स्टेप टू सेल यानी क्या 5 स्टेप टू प्रेजेंटेशन मर्ज को प्रस्तुत करने के 5 नियम
तो क्या मर्ज को प्रस्तुत करने के 5 नियम आप देखते हो, आप दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको क्या वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है, यानी क्या वो उनका अलग अलग नियम होते हैं मर्ज को प्रस्तुत करते हैं। या कोई कपड़े वाला होता है, या कोई जैसे कार वाला होता है, या कोई मोटरसाइकिल वाला होता है, सभी के सभी कुछ न कुछ क्या अपना पैसा है। तो क्या हमारा भी प्रेजेंटेशन होता है, जब आप देखते हो तो क्या शुरू में अपना आता है क्या इंट्रोडक्शन। तो क्या आज आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। यानी क्या 5 स्टेप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी मर्ज को प्रस्तुत करने के 5 नियम। देखो मर्ज करने के 5 नियम, अगर आपको कपड़ा लेके जा रहे हैं, आपको सेल्समैन होता है, कुछ भी लेके जाता है तो उनके प्रस्तुत करने के नियम होता है। वो क्या, वो तो शुरू में गले में प्रस्तुत करते रहता है। देखो अगर किसी को कपड़े लेने हो, किसी को कुछ लेना हो तो गले में बोलते जाता। अगर किसी को अच्छा लगता है तो क्या उसको लेने के लिए इच्छुक होता है कि हाँ भैया मेरे को चाहिए। पर हमारा क्या होता है, डोर टू डोर जाते हैं। तो डोर टू डोर जाते सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय देना। अब देखो आप जाते हो, जैसे आपके घर में कोई नया मेंबर आता है या कोई बाहर से रिश्तेदार आता है, कोई रिलेशन में आता है, वो क्या अगर वो परिचय नहीं देगा तो क्या आपको नहीं पहचान पाओगे। जैसे कोई रिलेशन में आएगा, अगर कोई बाहर से आता है, क्या आपके फादर कह रहे थे, आपके चाचा कहते हैं कि मामा का लड़का रिलेशन में आने वाला है, तो घर पे आएगा वो आपके कुंदे खुटकाएगा, फिर वो आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा तो आप इसे अंदर जाने दोगे, नहीं जाने दोगे। तो क्या पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा, तभी तो क्या आप उसे पहचानोगे। तो वहाँ पे क्या कस्टमर के पास जाके आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी क्या परिचय देना। परिचय दीजिए, आप बताइए क्या हमें एशियन ट्रेनिंग की हमारे क्या प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया, उसका क्या डेमो दे देंगे तो आपको बात पे सुनेगा। अगर आप जाओगे डायरेक्ट कहोगे देखिए सर ये एक मशीन है, क्या इसके बारे में हम बता रहे हैं, तो आपने अपना प्रेजेंटेशन किया नहीं, इंट्रोडक्शन दिया नहीं, तो क्या कैसे आपको सुनेगा नहीं, आपकी बात को देखेगा नहीं, कहता नहीं बेटा मेरे पास टाइम नहीं। देखो इंट्रोडक्शन होता है आई टू आई कॉन्टेक्ट स्माइल्स और एंथुसियाज्म, यानी आई टू आई कॉन्टेक्ट। अब देखो आपका अगर मेरे साइड में कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या आपका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आपका ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान कभी इधर घर की तरफ, कभी फील्ड की तरफ है। आज क्या है, आज घर में क्या हो रहा होगा, आज इतना टाइम होगा पता नहीं, घर पे क्या सोच रहे हो, मम्मी क्या सोच रही होगी, घर वाले क्या सोच रहे होंगे। और जब आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, बिल्कुल सामने ध्यान होता है, तो क्या बिल्कुल आप पता होता है कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं। तो आप अगर उन्हें बताओगे तो आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बताओगे, तभी तो सामने वाला समझेगा, तभी तो सामने वाला समझेगा कि हाँ सामने वाले मेरे को कुछ बता रहा है। तो देखिए आपको सिर्फ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है, यानी आई टू आई कॉन्टेक्ट। हमेशा आपको से आके मिला के आपको से बात करना, तो स्माइल और वहाँ पे गए आपको चेहरे पे स्माइल ही नहीं। आप क्या यहाँ से गए, यहाँ से टेम्पो में बैठ गए, किसी साधन में आ गए, यहाँ से चलते चलते आपने चेहरे पे चेहरा बात नहीं किया और वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन देने लगे, तो सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं कहाँ से आया है, किसी कंपनी से आया होगा, सेल नहीं हुआ होगा, सुबह से घूम रहा है, पता नहीं कितने दिनों का इसने ले रखा है, कुछ काम करनी बेटा मेरे को नहीं चाहिए। तो क्या अगर आप स्माइल नहीं होगा, स्माइल से एंथुसियाज्म जोश नहीं होगा, आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ मेरे को इसकी बात को सुनना चाहिए। देखो अगर आपके अंदर जोश और जुनून होता है तो क्या ऑटोमेटिकली फिर बाद में कुछ करने का मन करता है। अब फिर बाद में आप जोश जुनून के साथ अगर आप फील्ड में उतरते हो तो आपको क्या कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप फर्स्ट में जो कस्टमर क्लोज हो जाता है तो वो लास्ट में क्या उसको क्लोजिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा कितने का, इतने का, तो ठीक है वाले के क्या आप कुछ कोई आया है हमें बता रहा है। कई बार क्या होता है आपने इंट्रोडक्शन दिया, आप बता रहे हो समझा रहे हो, सामने वाला कोई बाहर से आता है, पता ही नहीं चलता कि क्या कोई घर का मेंबर बैठे है, कोई बाहर से आया, नहीं पता चलता। हाँ ये कोई रिश्तेदारी में आए तो वो क्या बताता है, अरे नहीं ये तो बाहर से कोई स्टूडेंट है कुछ बता है, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो क्या वो आपकी बात को सुनता है, सामने वाला भी सुनता है, ठीक है कि कितने का, वो भी लेता है, वो भी लेता है, वो कब जवाब देता है, जोश होता है। उसके बाद होता है शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी के रूप में बताना।
तो आप क्या बिल्कुल छोटी कहानी के बारे में बताइए। जैसे आपको पिक्चर नई लॉन्च होती है, जब देखा होगा, जैसे पिक्चर लॉन्च होने के बाद क्या होता है, उसका हल्का सा डेमो दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है हल्का सा। जैसे अभी सरनम सरदार उसके बारे में दिखाया, तो उसके बारे में दिखाने के बाद पता चला पता नहीं कितनी अच्छी पिक्चर होगी, देखो कितना फाइट है, कितना इसमें अभी देवगन भी है, इसमें ये भी है, क्या उससे एक्शन से पहचाना जाता है, उसके इंट्रोडक्शन से पहचाना जाता है, कितना जबरदस्त हीरो, पता नहीं कैसी पिक्चर होगी। तो क्या उसको शॉर्ट में बता देते हैं, जो पिक्चर देखने का इंटरेस्ट होता है। अगर आपको पूरा एकदम बता दिया जाए, पूरी हिस्ट्री बता दी जाए, तो क्या एक बार देखने के बाद आपको बार देखने का मन करता है, चलो देख रखे आप दूसरे देख लेंगे। तो क्या मशीन के बारे में अगर आप पूरा बता दोगे या किसी भी चीज के बारे में, आपके पास कोई भी मर्ज हो सकता है, क्योंकि मर्ज जरूर नहीं, हमारे कोई प्रोडक्ट मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं, हमारे प्रोजेक्ट ओनली मीडिया है। देखो अगर मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं होगा तो मैं आप लोगों से मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के आप जानते हो फिल्म में नहीं जा सकते, कोई जरिया नहीं होगा, तो आपको जाने का कोई क्या एम नहीं है, कोई गोल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। तो ओनली मीडिया है बस लोगों से मिलने का। क्योंकि आज की डेट में आप क्या देखो, कल की डेट में आप कुछ नहीं जानते थे कि बाहर क्या होता है, आज की डेट में आप फील्ड में जाते हो, आपको सब कुछ देखने को मिलता है, क्या क्या नहीं देखने को मिलता। और वहां पे देखो जब आप बिल्कुल शॉर्ट में बताते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को लगता है अरे कितने किए, चलो मैं यूज करके देख लेता हूँ। यानी लगना चाहिए उसको कि क्या हाँ हमारे बारे में कुछ बता रहा है, उसके बारे में बता दीजिए कि बेटा मैं कल ले लूंगा, कोई नहीं फोन करके मंगा लूंगा, नंबर है ना आपके, आप फोन नंबर दे दो, ठीक होता है। एक मिनट रुकना। यानी शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी, बिल्कुल छोटे कहानी के रूप में बताना चाहिए। ये नहीं आपने एक्सप्लेन कर दोगे, देखो आप ही जब आपस में बैठे रहते हो एक ही बात पे क्या आप बताते रहते बोरिंग महसूस करने लगे, कहते कि तुम कुछ फंटास्टिक हो जाए, कुछ का आज आपने देखा होगा बैठे बोरिंग महसूस करने लगे होगे, फिर क्या आपने कुछ अलग टॉपिक छेड़ दिया, तो क्या एक बात से क्या कस्टमर भी बोरिंग होने लग जाता है, सोचता है कि पता नहीं क्या है, कैसे है, काम करता है नहीं करता है, तो क्या मेरे को देने के लिए है, हम देने के लिए नहीं है। हमारा काम है सिर्फ उसके बारे में डेमो देना, उसके बारे में जानकारी देना, जो सामने वाला आपकी जानकारी लेगा सुनेगा, ठीक है बेटा जब तू इतनी मेहनत कर, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी यूज करके देख लेता हूँ, चलो मार्केट से लेके आऊंगा, आपसे ले लेता हूँ, मार्केट में मैं इतना सामान परचेज करता हूँ इतना आपसे, वो कब जब आपके अंदर टैलेंट होता है। पर आप फील्ड में जाने के बाद आपके अंदर लगता है नहीं कि हाँ कुछ कोई आया है बाहर से, तो उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। क्या प्रस्तुत करना क्या, कस्टमर को आप प्रस्तुत करते हो तो ये तो है नहीं डायरेक्ट अंकल अंदर काम करने लग रहा है, बिजनेस के फार्म बनने लग रहा है, लैपटॉप चलाने लग रहा है, अंकल कह रहा है बेटा बाहर से बता दे प्रेजेंटेशन। आप जानते किसी मोबाइल की दुकान पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, कोई भी कमरा परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें क्या आपका प्रेजेंटेशन अगर आप मोबाइल हाथ में लेके नहीं देखोगे तो आपको पता तो नहीं चलेगा इसमें क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इसमें फंक्शन है भी कि नहीं है, कह रहा है इसमें वीडियो भी है, इसमें क्या इसमें रिकॉर्डिंग भी है, इसमें सब कुछ है, इसमें क्या इंटरनेट भी है, ऑनलाइन सब इसमें क्या पर आप देखोगे तभी तो उसके बारे में पता चलेगा। तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या, आप देखो कस्टमर को बताओगे तभी तो उसको लगेगा सामने कि हाँ इसके बारे में मेरे को कुछ बता रहा है, तो आज में देखेगा इसके अंदर कुछ लाभ नहीं। देखो कस्टमर मानता है कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, पर आप बताते हो अंकल ये साउंड नहीं बज रहा है, इसमें बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, इसमें जो अल्ट्रासोनिक कार्ड इतनी चीजें डालने के बाद आप भी जानते हो मोबाइल में चिप डालती है तो कितनी महंगी आती है, आपको पता है एक हल्का सा जो कागज उसका प्लास्टिक का टुकड़ा होता है तो इतना महंगा आता है, तो इतना अंकल अल्ट्रासोनिक कार्ड है बहुत कॉस्टली आती है, तो उसको बताते हैं कब जब वो अपने हाथ में लेके देखता है। अब जब तक सामने वाला कस्टमर आपको नेगेटिव आपको कुछ पूछेगा नहीं तो समझ सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव तभी मारता है जब उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। वो कब होगा जब आप उसको हाथ में देके बताते हो। क्योंकि कभी भी किसी भी मर्ज को या आपके पास कोई भी हो या आपके पास अल्ट्रासोनिक मशीन हो या कुछ भी हो, ये नहीं आंटी जी अंदर कपड़े धोने लगी है, आंटी जी बाहर से देख लीजिए, आंटी जी ऊपर छत पे देखिए, आंटी जी नहीं बेटा मेरे को नहीं सुनना, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मेरे पास बहुत कम टाइम है, आप जाइए मैं खाना बना रही हूँ कर रही हूँ दिस है। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपको उसको हाथ में देखना चाहिए, 1 मिनट आ सकते हो। पहली बात तो उसको जब तक आपका प्रेजेंटेशन नहीं होता, जब तक आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता, जब तक उसके बारे में आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम के विरुद्ध है। क्योंकि आप ऊपर आंटी खड़े आप उसको बता रहे तो क्या वो अच्छा लगेगा, उसको पता लगेगा देखने से। अगर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आपके पास टाइम नहीं काम के ऊपर बाहर आएगा, अंकल ये हेल्थ डिपार्टमेंट से आए क्या कुछ जानकारी दे, अंकल ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आए, लगेगा चलो 1 मिनट के लिए सुन लेते हैं, 2 मिनट का टाइम ज्यादा होता क्या अंकल जी, 24 घंटे में से अगर 2 मिनट का टाइम निकाल लोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप कोई निकाल लेता है। आप अभी एट टाइम कोई भी टाइम निकालना पड़े बच्चे के लिए, कहीं बाहर जाना पड़े, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, कहीं भी जा सकते हो, तो 1 मिनट का टाइम तो निकाल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन हैंड टू हैंड होना चाहिए, हाथ में देखिए, ये नहीं बस दूर से खड़ा है तो उसको बता दीजिए, वो के सामने वाला कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस, क्या कीमत बताना।
देखिए कीमत बताना, अगर आप उस मर्च की किसी भी कीमत को बताना आपने देखा होगा, फील्ड में जाते हो, जैसे आप दुकान पर जाते हो, कोई सामान परचेज करते हो, कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हो, तो कपड़ा लेने के लिए जाते हो, वो बताते कि मार्केट में वो दुकान पे पता है बाहर मार्केट में कितने का मिलता है, 1000 रुपए का कपड़ा मिलता है, पर हमारी दुकान पे 400 रुपए का 600 रुपए का दिया जाए। ये कपड़ा सिर्फ हमारी दुकान पे मिलेगा, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। वो आपको मॉल में मिलेगा, वहां से लोगों को कितना महंगा पड़ेगा। अभी मेरे पास सिर्फ कितने पीस थे, 10 पीस थे। अब क्या मेरे पास कितने पीस है, मेरे पास लास्ट पीस बचे, ये आपके लिए बता। देखो अगर आप लेना चाहोगे तो ये भी कस्टमर लेने के लिए आज आया है, आप देख लो। तो क्यों हमारे अंदर क्या वो स्ट्रेस है डील के साथ कि फिर अगर आप स्ट्रेस डील के साथ पिचिंग को बताओगे, आप प्राइस को बताओगे, ये देखिए मार्केट से मिलता है इतने का, तो आज मात्र इतने का दिया जाता है, तो आप यूज कर सकते हो। सामने वाले सुनेगा, देखो कोई आया आगरा से आया, आगरा से आया, आगरा से आने के बाद क्या वो जाना था मुरादाबाद, आगरा यही थे ये आगरा, तो क्या सोचेगा आगरा ही मुरादाबाद, अरे वो मुरादाबाद, तो क्या सोचेगा अरे मुरादाबाद तो और भी दूर है, और भी दूर लगता है, चल मैं दोबारा आगरा में चला जाता हूँ, और बल्कि मुरादाबाद वो नजदीकी होता है, यानी उसे पता नहीं होता। तो ये होता है कि उसको अगर आप स्ट्रेस द डील जिस पे आप ज्यादा जोर देते हो उस पे क्या उसको हाई लगता है कि हाँ मार्केट में मिलेगा आपको कितने का, 180 का, तो मात्र 100 रुपए का आपको आप यूज कर सकते हैं। सोचने का 100 रुपए कौन सी बड़ी बात है। यूज करने के लिए क्या कोई भी मना नहीं करेगा, पर उसके अंदर क्या आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए आपके अंदर। क्या स्ट्रेस द डील का आपको प्राइस में नहीं देना, हर चीज में आप स्ट्रेस द डील दे सकते हो। शुरू से लेके पिचिंग से लेके इंट्रोडक्शन से लेके क्लोजिंग तक आपका स्ट्रेस द डील तो होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन से शुरू किया, लास्ट में क्लोजिंग पे खत्म किया, और बताए जा रहे हो, सामने वाला बोरिंग महसूस कर रहा है, क्योंकि आपने क्या रट रखा है। आप रटिफिकेशन लेके नहीं चलते, फिल्म में जाते कि देखते होंगे वो जो क्या होता है, कपड़े वाले होते हैं मेरे रट के जाते हैं, मैं ये बोला वो बोला सब कुछ क्या रट के जाते हैं, पर आपको रट के नहीं जाना। आप किसी भी कस्टमर जैसे आंटी है, अंकल है, भैया है, आप जाते हो क्या मार्केट में जाते हो, आप क्या कॉलोनी में जाते हो, आपके गाँव में जाते हो, लेवल होता है, सभी का लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से बताना। तो आपको क्या पूरी पिचिंग में स्ट्रेस द डील रखनी होती है, तभी क्या कि टेल प्राइस डिटेल बिफोर होलसेल स्ट्रेस द डील, आपको क्या सब कुछ स्ट्रेस द डील के साथ पढ़ाना होता है। उसके बाद में होता है क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग एज्यूम द से कैश आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो देखो जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो क्लोजिंग बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। अगर आप क्लोजिंग को फास्ट करके चलोगे तो क्या कस्टमर को पता नहीं चलेगा कब ले लिया, वो क्या करेगा, अरे भैया मैंने 2 मशीन ली थी, पता नहीं कैसे लगानी, कैसे यूज करने का तो पूछना ही भूल गया था। अगर आपको डायरेक्ट क्या फोन करता है, फोन करके पूछता है, एक लड़का आया था, वो अमित नाम का लड़का आया था, सुरेश नाम का, विक्रांत नाम का लड़का आया था, मशीन लेके गया था, वो पता नहीं कैसे लगानी है, बेटा मेरे पास टाइम नहीं था, 1 मिनट बता दीजिए। वो पूछता है कि ये क्या, तो जब आप फास्ट में एकदम बिल्कुल फास्ट क्लोजिंग करते हो, पर आपको उसको बताया जा रहा और उसको क्या कन्विंस करते जा रहे हो, कन्विंस पे कन्विंस को क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये तो इसमें तो कुछ नेगेटिव लगता है, इसमें तो कुछ लगता है कि इसमें कुछ खराब हो चुका है, ये पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, तभी मेरे को देने के लिए इच्छुक है, यदि चला जाता। अगर इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सामने वाले के लिए लेना, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ये आपका एहसास दिलाना चाहिए कि सामने वाले को रिक्वायरमेंट है कि उसको जरूरत है मशीन की, वो यूज करना चाहता है। मशीन जरूर नहीं है, आपके पास प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके पास लेंटी हो सकता है, आपके पास लाइटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या अरे मैं इसको यूज करूंगा तो मेरे इतना फायदा, वो मार्केट से इतने लूंगा, अभी मेरे को इतने कम मिलने लगा, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आगे ना सभी के, यानी मार्केट से स्ट्रेस द डील के साथ वो तभी होता है। तो फिर क्लोजिंग आपकी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। उसके बाद आता है क्या, रियाज। यानी क्या रियाज क्या, आपके पास अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप बता रहे हो। दूसरा प्रोजेक्ट देखिए, अगर आपके पास एक मशीन है, एक लाइट है, मशीन के बारे में आपने बता दिया, अंकल आपने क्लोजिंग भी कर दी, देने वाला था अंकल जी, फिर मैंने बोला 1 मिनट रुकना अंकल जी, मैं आपको लाइटर के बारे में और बता देता हूँ। वो लाइटर के बारे में सुनने लग जाता है, लाइटर के बारे में, अरे बेटा ये लाइटर कैसे काम करता है, अरे अंकल जी कुछ नहीं करना, हल्का से कुछ करना होता है, सामने गैस ऑटोमेटिकली चल जाता है, 1 सेकंड से पहले, अरे बेटा इतनी अच्छी तेज है, टॉर्च क्या अंकल जी इसमें, वो क्या कहेगा 150 का, ये 100 का, ये कितने का होगा, 250 का, नहीं बेटा मेरे पास तो 200 रुपये है, मैं तो आपको 200 रुपये दे सकता हूँ। कहते सिस्टम को फोड़, आपने सिस्टम को फोड़ सामने से पैसे लेके आ रहा है, तो क्या आपने उससे पहले बता दें, तो क्या कहेगा मैं तो 200 रुपये दे सकता हूँ, देना होता तो नहीं तो मत दे। तो क्या आपको क्या पता नहीं चलता कब आप सिस्टम को फोल्ड करते हो, यानी आप कभी भी पिचिंग लगाते हो या फिर आपको देखना चाहिए, आपको एनालाइज करते रहना चाहिए, मेरी किस कमी के कारण क्या, मैं किस कमी में फोल्ड कर रहा हूँ, सिस्टम में कहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, तभी तक आपको लगेगा, तभी तो आप अपने सिस्टम को साथ लेके चलोगे, तभी तो आपका सिस्टम साथ देगा।
अगर आप सिस्टम को तोड़ के चल रहे हो क्या सिस्टम आपको क्या कहाँ से तोड़ते हो कुछ मालूम नहीं पड़ता। सिर्फ आपको क्या सिस्टम, एक सिस्टम ऐसी ताकत होती है जो कि आपको इस बिजनेस में सफल कर सकती है, क्योंकि बिना सिस्टम के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक सिस्टम है, एक रूल रेगुलेशन है, देखो सभी का रूल रेगुलेशन होता है, उसी रूल रेगुलेशन के अगर साथ आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपको क्या कोई उस बिजनेस में सफल होने से नहीं रोक सकता। तो क्या समझे रियाज से आपको करना क्या होता है, रियाज में सिर्फ आपको एक मंच के बारे में बताकर फिर दूसरे के बारे में बताना होता है, तभी क्या सामने वाले को लगता है हाँ मेरे को यूज करना चाहिए, मैंने इसको यूज किया पर मेरे पास पैसे बाहर तो मैं खर्च करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, बच्चा क्या फालतू में आप हॉल में जाकर पिक्चर देखने के लिए चलो 150 का लाइटर ले लेते हैं, उस 100 रुपए का आपको मशीन मिलेगा, लाइटर मिलेगा, और आपके पास अगर यूनिट निखार है तो यूनिट निखार मिलेगा, अगर आपके पास वारंटी है तो वो मिलेगा, पर उस सिस्टम के साथ आप बताओगे तो क्या सिस्टम में क्या होता है 5 स्टेप टू सेट, यानी कि मर्ज को प्रस्तुत करने के 5 नियम। अगर आप ज्यादा नियम मर्ज के प्रस्तुत करने के 5 नियमों को लेकर चलते हो तो सब कुछ इसी के अंदर आ गया, और कुछ आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, सभी आपको लैंग्वेज होते हैं, उस हिसाब से क्या आपको चलने होता है, कब आपको क्या सफलता मिल जाती है। उसके बाद आता है 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज। तो क्या 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज के बारे में बताते हैं। फैन कि 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजिंग, यानी क्या मर्ज के प्रति विश्वास दिलाने के 4 नियम। अब जब आप भी देखते हो मर्ज के प्रति विश्वास दिलाने के 4 नियम, आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोई विश्वास कर नहीं लेगा, कहाँ से आया कैसे मान लो, कहाँ से आया, कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन से इंस्टीट्यूट से आया, पढ़ता है भी नहीं पढ़ता है, पता नहीं कहाँ से लेके आया, ऐसा आई कार्ड बनवाने से कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि विश्वास दिलाने के नियम होते हैं। देखो एक छुआ होता है, जब अगर आप पिंजरे के अंदर हल्का सा एक रोटी का टुकड़ा अगर उसके अंदर डालोगे नहीं तो क्या छुआ उसके अंदर आएगा, उसको उसके अंदर आएगा नहीं। आज का एक जो शिकारी होता है, अगर शेर को भी पकड़ना है तो उसके सामने क्या एक शिकार को डालना होता है, हिरण के बच्चे क्या किसी को डालना था तो उसके पिंजरे के अंदर फंस जाता है, यानी कि जो एक शिकारी होता है, हम क्या शिकारी है, हम क्या शिकारी, सामने कस्टमर आ सीनियर एंड गुड इवनिंग सर। जैसा कि आपको आज पता है क्या है, आज सप्ताह का फर्स्ट डे है, यानी क्या सर आप हॉलीडे है सर, और हमारे डे है सर, यानी आपके सामने क्या सर, जिनको सर बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था बिजनेस के ऊपर सर, कि हमारा बिजनेस से पता नहीं हम मैनेज कर रहे हैं या बनाएंगे नहीं बनाएंगे सर, यानी आज हम कुछ करने के लिए सर यहाँ पे आपके सामने सर हम आपके सामने पढ़ाएंगे क्या 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज, यानी जो हमारी मर्च होती है सर उसको क्या सर बताने क्या कुछ नियम होते हैं सर। वो नियम क्या है, पहला नियम क्या सर, डिफरेंट एटीट्यूड, यानी क्या एक विपरीत सोच, यानी सर क्या सोच विपरीत होती है सर हमारी क्या, एक्टिंग द अपोजिट ऑफ सेल्समैन, यानी इंडिफरेंट एटीट्यूड, यानी क्या सर विपरीत सोच, हमारी सोच क्या सर एक सेल्समैन सर अलग होनी चाहिए सर, एक सेल्समैन वाली सोच नहीं होनी चाहिए कि सेल्समैन होगा सर वो क्या सुबह पहले सर, यानी क्या सर 5 बजे 6 बजे क्या सर वो चल देता सर, यानी क्या सर पूरे दिन घूमता रहता है सर और कुछ भी नहीं करता सर, और शाम को सर जैसा कैसा वैसा आ जाता मिट्टी वगैरह में सर, और एक सर हमारी सोच क्या होती है, एक्टिंग द अपोजिट ऑफ सेल्समैन, यानी एक सेल्समैन से हमारी विपरीत क्या सोच होती है सर, यानी हम क्या सुबह 5 बजे उठते हैं सर, उठने के बाद स्टडी करते हैं, 6 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं सर, उसके बाद क्या करते हैं सर 10 बजे तक स्टडी होने के बाद सर क्या हम लोग फील्ड यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं सर, यानी क्या एक स्मार्ट वर्क करते हैं सर, यानी क्या सर हम कोई कन्वर्स सेलिंग नहीं करते सर, यानी एक इम्पल्स सेलिंग करते हैं, इम्पल्स सेलिंग जो सेलिंग होती है सर जिसमें हम कस्टमर के पास में जाते हैं, यानी हमारा इम्पल्स पैदा करके देते हैं सर, यानी कस्टमर को हमारी मर्ज नहीं रहता सर, हमारे कॉन्फिडेंस देता सर, यानी हमारे पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि कस्टमर क्या नहीं सर, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं सर, यहाँ बेचने के मेथड से नहीं जा रहे कि आपको टारगेट दिया जाए कि कुछ करें यहाँ पे कि आपको 40 पैकेट करके आने 30 पैकेट करके आने, नहीं सर आपको कोई प्रेशर नहीं लेना वहाँ पे, क्योंकि सर आप क्या क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। सपोज कीजिए आपसे क्या ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, आपको सीधा फील्ड में भेज दिया जाता है, तो सर आप क्या कस्टमर के घर में जाके मिल पाते सर, नहीं मिल पाते। कस्टमर क्या बोलता है कि आप मिल भी जाते सीधा गला में जाकर भेज भी देते, कस्टमर क्या बोलते हैं सर आप दिन में क्या देखने के लिए आ जाते हो और आपको क्या चोरी करके लेके जाते हो, या बोलते हैं किसी क्या घर में किसी लड़के जैसे हमारे सर वगैरह चल जाते हैं या किसी सिस्टर वगैरह से क्या बातचीत कर लेते हैं, कोई कस्टमर देख लेता है या मेरी बेटी वगैरह क्या आप दिन में क्या खेलने के लिए आपको लेके बाहर जाते हो, यानी उल्टी यानी वो सोच लेता है और हमारे साथ क्या बुरी घटना घट जाते हैं सर। इसलिए क्या हमारा क्या एक मर्ज दिया जाता है मीडिया बेस पे, उसके पहले क्या सर हम हमारे क्या
तो आप इम्पल्स नहीं करेंगे सर, अपनी क्वालिटी देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि आपको सपोज कीजिए सीधा आए आपका इंटरव्यू क्लियर कीजिए और यहाँ बैठा दिया सर, तो आप पढ़ा पाएंगे सर? पढ़ा पाएंगे सर? नहीं पढ़ा पाएंगे सर। इसलिए क्या सर, आपको फील्ड में क्या अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है सर। तो हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर आपको यहाँ पे कुछ लिया गया था क्या सर? आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किसी से लिया गया सर? नहीं लिया गया सर। सिर्फ आपको क्या सर, अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए आज फील्ड में भेजा जाता है सर। किस लिए? यानी आपकी एजुकेशन है सर, वो खुल सके सर, ताकि आप भी हमारी तरह यहाँ पे पढ़ा सके सर। इसलिए आपको फील्ड में भेजा जाता है सर। इतना ही तो हो सकता है सर, आपके ऊपर प्रेशर किस बात का होना चाहिए? किसी बात का नहीं सर। इतना ही तो होगा, 0 लेके गए तो 0 लेके आ जाएंगे सर। इतना ही तो होगा सर। इसलिए हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए सर। एक्टिंग द अपोजिट ऑफ असेसमेंट, नॉट केयरिंग अबाउट द सेल, यानी सेल को लेकर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट आता था फियर लॉस, यानी सर खो देने का भय सर। यानी फियर लॉस यानी खो देने का भय सर, यानी हमारे जो कस्टमर होता है सर उसको खो देने का भय देना चाहिए सर। फॉर एग्जाम्पल क्या, यू डिसाइड द आउटकम ऑफ द सेल टेक मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर हैंड, यानी क्या सर, जो हमारी मर्ज होती है आपको लगता है कि कस्टमर लेने वाला होता है सर। कई सर तो करते हैं, अरे कस्टमर के हाथ में क्या ये मर्ज रखती है, ये लेने वाला है, यदि इसको फियर लॉस दिया तो, ये नहीं दिया तो, ये बोल दिया तो, यानी क्या वहां पे भय महसूस करते हैं सर। वहां पे भय महसूस मत करिए सर, क्योंकि आपको लग रहा है वो कस्टमर लेने वाला है तो उसको फियर लॉस दे दीजिएगा सर, यानी उसके अंदर दुगना इंपल्स आ जाएगा सर। यानी वो सोचेगा अरे मेरी चीजें मेरे हाथ से कैसे निकल गई सर। फॉर एग्जाम्पल किसी का आपके यार दोस्त है, कोई भी नई चीज लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लेके आते हैं सर, वो आपको क्या आप देखने के लिए ले जाते हैं सर, और उसके बाद क्या आपको बढ़िया सी चीज उसमें चला लेते हैं सर। उसके बाद क्या सर, जरा सा देखते इंपल्स आ जाता है, देखने की क्या चाहत बढ़ जाती है, और वो दोस्त आपका हाथ से छीन लेता है, और आपके अंदर क्या सोचेगा, अरे ये मोबाइल तो मेरे अंदर होना चाहिए था, मेरा खुद का होना चाहिए था, मेरा क्या ये इसने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ऐसा लेगा, क्या वो चाहत दुगनी हो जाती है सर। सेम नेटवर्क हमारा कस्टमर होता है सर, उसके सामने जाते हैं सर, वो क्या होता है सर, वो लेने वाला था, क्या वहां पे हमें सोचा नहीं ये कस्टमर को ले लिया तो मैं वापस इसको खो देने का भय दे दिया तो फिर लॉस दे दिया, नहीं लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पे बस सोचे सर ये रहा उसका क्या नहीं लेगा, नहीं सर, उसके अंदर दुगना इंपल्स हो जाएगा सर। यानी वो सोचेगा, कई बार कस्टमर होता है उसको फिर दो सर ऐसे खींच लेते हैं तो उसका आप ऐसे क्या रह जाता है, तो समझिए उसके अंदर इंपल्स है सर, वो लेने वाला है सर, तो उसको फिर लॉस कीजिए सर, वो कहेगा अरे लेना मेरी चीज है, ऐसे यानी हम दूर करते हैं कि इसको ऐसे कर लेगा सर। तो यानी इसको खो देने का भय देना बहुत जरूरी होता है सर, तो खो देने का भय देना बहुत जरूरी होता है सर। तो उसको खो देने का भय नहीं देंगे सर, तो ऐसे सोचते हैं कस्टमर नहीं लेगा तो नहीं लेगा सर, वो हमारी बात होती है उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेता है सर, यानी क्या उसका इंपल्स खत्म हो जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल कई बार बस वगैरह हम जाते हैं सर, 10 रुपए की नॉलेज जनरल नॉलेज की किताब देता है, वो बांट देता है सभी बहन भाई को, अच्छा लगे तो देना नहीं तो मत देना, 10 रुपए की चीज है, तो हम क्या बस जब तक नहीं चलती वो क्या उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। जब बस चलने जाते हैं हाँ भैया आपको चाहिए तो क्या करते हैं, नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए, यानी क्या हम क्या उस चीज के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। सेम नेट वैसा हमारा कस्टमर होता है, उस चीज के बारे में उसके हाथ में रखी रहेगी सर, तो वो पूरा पढ़ लेता है सर। इसलिए क्या उसे खो देने का भय देना बहुत जरूरी होता है सर। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट सर, सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी सर क्या खो देने का भय के बाद जल्दबाजी का हावी नहीं करना सर। यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी जल्दबाजी का हावी नहीं करना सर। यानी क्या सर, हमारी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या जल्दबाजी का हावी में क्या कितनी जगह लगती है सर? सर मेरे पास सर हमारी सेंस ऑफ अर्जेंसी कितनी जगह लगती है सर? 4 जगह पे लगती है सर। कौन कौन सी जगह पे लगती है सर? तो फास्ट नेगेटिव प्रोसेसर और क्लॉजिंग और डोर टू डोर सर। सही है सर, बैठिए। क्या हमारी दर्शक सर ने बताया सर ने क्या हमारी सेंस ऑफ अर्जेंसी से क्या 4 जगह लगती है क्या सर? यहाँ से लास्ट को फास्ट होते हैं सर तब, और ये क्या सर यहाँ से सर कस्टमर के पास में जाते हैं सर क्लोजिंग फास्ट, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव देते हैं सर, और डोर टू डोर, यानी 4 जगह पे लगती है सर। क्या 4 सेंस ऑफ अर्जेंसी लगाने के लिए जरूरी होता है सर? यहाँ से सेंस ऑफ अर्जेंसी लेफ्ट को फास्ट होते हैं, यहाँ से जाने धीरे सर, तो हम सिस्टम में आता है सर, यहाँ से धीरे जाएंगे सर, टेम खराब होगा हमारा, और वहां जाने के बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, क्या वहां से सर हमारा टेम खराब हो जाएगा। अरे बेटा मेरे को उसकी जरूरत थी, अरे अभी जरा पंकज जी अभी गया बेटे, अभी गया, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहां पे क्या आपको एहसास होता है, वहां से खराब नहीं करता तो आप क्या मेरा ले लेता कस्टमर, वहां पे आपके दिमाग में प्रेशर आएगा सर। इसलिए क्या सर यहाँ से लैप्स को फास्ट होते सर, तो वहां पे जाने के बाद क्या जल्दबाजी करनी चाहिए सर हमें, और क्लोजिंग फास्ट करनी चाहिए सर हमें। ऐसा नहीं कि कस्टमर को बताते रहे सर, ऐसा नहीं कि रामायण महाभारत के रूप में बता दिया, नहीं सर, वो कस्टमर उसके बारे में पूरा पढ़ लेगा और उसका क्या
इम्पल्स टूट जाएगा सर। क्या कस्टमर होता है इसके अंदर इम्पल्स का 1-2 सेकंड का ही आता है सर, और उस 1-2 सेकंड में सर उसको क्लोजिंग कर दी तो कस्टमर ले लेगा सर, नहीं तो वो नेगेटिव हो जाएगा सर। फिर उसको बाद में याद कराई सर, कितना भी कर लीजिएगा सर, वो कभी नहीं लेगा सर। इसलिए क्या सर जबरदस्त क्लोजिंग हमारी क्या फास्ट होनी चाहिए सर। उसके बाद आता है सर क्या नेगेटिव का पॉजिटिव सर, यानी कस्टमर बोलता है क्या ये काम करेगी, कई बार कहते हैं ना कस्टमर बोलता है ये काम करेगी, नहीं सर ये क्या सर काम करती है, या वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते सर तो वो नहीं लेगा सर। वहां पे क्या स्टिक पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, अरे सर काम करते तभी तो दे रहे हैं सर, आपके पीछे उसको देखा है उसको देखा है वहां पे बताएंगे सर। तो सर इसलिए कॉन्फिडेंस क्या होना बहुत जरूरी होता है सर। क्या सर हमें सेंस क्या हमारी क्या जो होती है सर फास्ट के बाद सर नेगेटिव और पॉजिटिव देना बहुत जरूरी होता है सर कॉन्फिडेंस के साथ में सर। और इसके बाद आता है सर क्या डोर टू डोर, यानी हमारे सिस्टम में लिखा सर हमें डोर टू डोर बताना चाहिए सभी को सर। ऐसा नहीं कि सर आप बता रहे सर बीच में आ जाते हैं, एक कोठी वाले को बताते बताते जा रहे हैं सर, बीच में एक झोपड़ी झोपड़ी वाले आ जाते हैं सर, उनको छोड़ देते हैं सर। हमारा सिस्टम बोलता है सर पुअर हो या रिच, यानी सबको मारो रिच, यानी हमारा सिस्टम क्या बोलता है सर गरीब हो चाहे अमीर सभी को बताते रहना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि एक अमीर है सर उसको क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, किंतु एक गरीब है सर उसको रिक्वायरमेंट है। यानी आप 10 फिशिंग मार लेते सर आपके पास एक भी रिजल्ट नहीं होता, किंतु 11वीं जब फिशिंग मारते सर वो झोगी झोपड़ी वाले का मकान है और वो लेने वाला है सर, उसी को छोड़ देते सर। तो आगे क्या फिर से कोठी वाले बताना स्टार्ट कर देते सर, फिर भी फिशिंग मारते सर कोई रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि आपने वहां पे सिस्टम को क्या कोड कर दिया सर। वहां पर सिस्टम क्या बोलता है सर 1 आउट ऑफ 10 पीपल, यानी क्या सर आपसे 1 से 10 लोगों से मिलते हैं तो आपके पास क्या एक रिजल्ट होता है सर। इसलिए क्या सर डोर टू डोर बताना बहुत जरूरी होता है सर। यानी कि झोपड़ी वाले का मकान है कि भिखारी का है सर, हमें सभी को डोर टू डोर बताना बहुत जरूरी होता है सर। इसके बाद आता है 4th पॉइंट ग्रीड फैक्टर, यानी लास्ट एंड ग्रीड फैक्टर। यानी क्या सर ग्रीड फैक्टर यानी लालच देना, यानी आप 100 में से 70% क्या ग्रीड फैक्टर पे डिपेंड करता है सर। यानी आप जब तक ग्रीड फैक्टर नहीं मारेंगे कस्टमर कभी पॉजिटिव नहीं होगा सर। खूब फंटास्टिक होकर फिशिंग मारते हैं लोगों को, किंतु ग्रीड फैक्टर मत मारिए सर, कभी नहीं लेगा सर। ग्रीड फैक्टर में लिखा है सर एवरीबॉडी इज स्पीकिंग दैट यू नो द पर्सन नेक्स्ट डोर ही इज जस्ट ब्रोट फॉर दैट, यानी क्या सर आप पीछे प्रत्येक व्यक्ति को बताते आ रहे हैं सर और देख के आ रहे हैं सर, आपके बगल में सर अभी 4 सेट देख के आए हैं सर। यानी क्या सर उसको बताइए लालच दीजिए, कस्टमर को पूरी फंटास्टिक लोगों से पिचिंग मार देते हैं सर। कस्टमर बोलता है पीछे किसको देखा है ग्रीड फैक्टर नहीं मारते, किंतु कस्टमर क्या वापस पैसा लेता सर, क्योंकि कस्टमर होता है क्या कस्टमर से मारा होता है और एक चतुर बिल्ली की तरह होता है सर। क्या करो वो पूछ लेता हर चीज पूछता है पीछे किसको देखा है किसने लिया, तो हम बताते हैं उसने लिया उसने। ग्रीड फैक्टर में कोई जान होती नहीं होती सर, कस्टमर कहता है चल मैं किसको देखा है सर पूछा क्या कस्टमर पूछ रहे थे और भाई ग्रीड फैक्टर में अरे पीछे आप आधे चार बता के चलिए सर, विश्वास नहीं है क्या छोड़ के चला गया वो पूरा बैग, यानी उसको ग्रीड फैक्टर में विश्वास हो जाता है। चल तेरी बातों में दम लग रहा है सर मैं ले लेता हूँ, क्यों बोलता सर वो ग्रीड फैक्टर में दम लगता है सर। इसलिए क्या सर हमें ग्रीड फैक्टर मारना होता है सर, और ग्रीड फैक्टर भी लेवल के हिसाब से लगाते हैं, पूरा सिस्टम को फॉलो कर लेते सर, ग्रीड फैक्टर नहीं मारते सर तो कस्टमर कभी पॉजिटिव नहीं होगा सर। ठीक है सही तरीके से बैठो आप मीटिंग में बैठे, ठीक है। कल के इतना में किसी के मैनेजर हो, ठीक है, प्रॉब्लम किसी की, ठीक है। जैसे कि आपने सर को मुकेश सर ने पढ़ाया था कि आपको 4 फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइजर्स, ठीक है, यानी जब मर्च होता है उसको विश्वास देना नहीं है, 4 नहीं होते हैं। कस्टमर क्या बोलता है अपने सामने से कहाँ से आए कैसे पढ़े कैसे आपके पास में विश्वास करते हैं, तो उसी के प्रति आपके पास में कैसे सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम को आप क्या दिलाते हैं अपने कस्टमर जो होते हैं उसको क्या विश्वास दिलाते हैं, तो उसी के साथ भी कस्टमर को नहीं अपने सिस्टम की तरह क्या आपके अंदर ऐसी क्या चीज होती है उस चीज की और अपने टैलेंट की तरह अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप टैकल करते हो तो आप आने वाले फ्यूचर के मैनेजर बनते हो, ठीक है। तो हमेशा आपको लक्ष्य होता है जो गोल बना तो एम होता है आपको जिंदगी में कुछ बनने का, तो उसके सबसे पहले आपको क्या करते हो एम बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी में आपको कुछ आगे बढ़ना है उसके लिए अगर इंसान को कुछ करना होता है अपनी लाइफ के अंदर में, अगर उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा उसका कोई गोल नहीं है उसकी आंखों के सामने, तो उसका जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना नामुमकिन होता है। अगर एक आदमी के सामने कोई गोल कोई लक्ष्य कोई एम नहीं होता तो वो किसके प्रति मेहनत एफर्ट लगाता है। हर इंसान का कुछ न कुछ मकसद होता है कि अगर मैं इस फ्यूचर में आया हूँ मेरे को दुनिया में अगर इम्पैक्ट नाम पैन मनी कुछ कमाना है तो उसके लिए सबसे बड़े अपने गोल निर्धारित करता है।
ठीक है। और उसी गोल को निर्धारित करते हुए जो अपने आप को स्टेप टू स्टेप उसका आगे बढ़ाता चला जाता है। तो इसी के लिए आप जो सक्सेस इंसान बनते हैं जब, तो हम सक्सेस इंसान बनते हैं, सक्सेस इंसान बनने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, ठीक है, यानी कि हमें क्या जो प्लानिंग अनुसार हम काम करते हैं, यानी कि अपने प्लानिंग बनाते हैं कि किस पर हमें क्या प्लानिंग बनानी होती है, उस प्लानिंग के अनुसार हम अपना जो गोल बनाते हैं, जो ड्रीम्स बनाते हैं प्रत्येक दिन का, या अपना जो जिंदगी का लक्ष्य जो बनाते हैं, उस बिजनेस में डेवलपमेंट करने के लिए आपको सबसे बड़ी किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्लानिंग की, ठीक है। उस प्लानिंग के अनुसार हम कार्य को करने के लिए दौड़ते हैं, तो स्टेप टू स्टेप यानी कि स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो अपने कम टाइम के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस, जिसको सफलता बोलते हैं, ठीक है, उस सक्सेस की सफलता को हम कम टाइम के अंदर क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की डेट में आप सभी हम भी आए हैं और जो बन के बैठे हैं, और कल भी अपने फ्यूचर के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो कल की डेट में आपको अपनी कुछ ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। अपने उन ड्रीम्स, उन गोल को याद करते हुए अपनी बस जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर में आए अपने आपको शो करके दिखाने के लिए, ठीक है, बल्कि जिंदगी में कुछ इम्पैक्ट, नाम, फेम, मनी कमाने के लिए, तो हमें बस एक ड्रीम्स होता है हमारा कि हमारा क्या लक्ष्य क्या है और हमारे क्या सपने हैं, क्योंकि हर इंसान को कुछ न कुछ लक्ष्य है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, ठीक है, अपने आप को कुछ बनाने का। तो अगर हर इंसान के होते तो हर इंसान तो जैसे रेस में 100 घोड़े दौड़ते हैं पर 100 ही नहीं जीता, विजेता पर्सन बस एक ही बनता है, ठीक है। और वो विजेता पर्सन वही बनता है जिसके अंदर थॉट यानी कि विनिंग वाली थॉट हमेशा होती है, यानी कि जीतने की इच्छा, ठीक है, यानी कि विनर पर्सन। और विनिंग पर्सन वही बनता है जिसके अंदर क्या अपने प्लानिंग के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे बिजनेस में क्या आता है, ठीक है, ए स्टेप टू सक्सेस, यानी कि सफलता को प्राप्त करने के क्या 8 महीने आते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेप सक्सेस सफलता की 8 नियम, ठीक है। यानी कि जब आप किसी भी आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, प्लानिंग के अनुसार आपके पास में क्या होता है, एक नियम होता है, ठीक है। उस नियम को फॉलो करते हुए अपने आप को क्या स्टेप बाय जब अपने आगे भाग में बढ़ा, तो कम से कम टाइम के अंदर में अपने जो प्रत्येक दिन का जो लक्ष्य, जो जिंदगी का गोल बनाते हो, ठीक है। आज तक जितने बड़े बड़े महान जो बिजनेसमैन हुए, जिनकी नाम इनका पहचान बनी हुई, किसके प्रति बनी हुई है, उसी के प्रति बनी हुई है जिन्होंने अपना जो मकसद था, वो जो लक्ष्य था, उसी के प्रति उन्होंने मेहनत की थी, एफर्ट लगाया था, और आज उन्हीं का नाम क्या विदेशों में और वर्ल्ड के अंदर में और टॉप 10 में आता है, ठीक। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम समस्या इंसान को बनती है, प्रॉब्लम समस्या इंसान को बनती है, पर जो इंसान अपने आप को समझता है कि अगर मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, जो मेरा फ्यूचर आने वाला फ्यूचर क्या होगा, उस लक्ष्य के प्रति मैं अगर मेहनत लगा भी पा रहा हूँ, नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या रखनी होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या रखना है, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या रखते हैं, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, यानी कि सबसे पहले एक अपनी सोच जो होती है, एक सोच आपको किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि अपनी सोच जो होती है सबसे पहले हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, एक महान सोच जब चलते हैं, ठीक है, एक महान सोच आपके पास क्या है, हर इंसान का एक लक्ष्य गोल्स होता है, ठीक है, और उस इंसान का सबसे बड़ी उसकी सोच कैसे एक महान बड़ी, यानी कि जब आप इंसान जब कोई उसका लक्ष्य उसका टेंस होता है कुछ बनने उसको प्राप्त करने के लिए, तो उसके सबसे पहले उसका एक सोच कैसी महान होनी चाहिए। अब वो बोलते हैं कि अपने सोचो बड़े शब्द सोचो, बड़े सोचो, इनकी बड़ा सोचो बड़ा पाओ। तो हर इंसान के अंदर सोच कैसी थिंकिंग यानी कि बड़ी होनी चाहिए, जब आप बड़ा सोचते हो तो बड़ा ही पाते हो, और उसके प्रति आपकी सोच कैसी है, महान, यानी कि हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, यानी कि महान सोच जब आप लेके चलते हैं अपने बिजनेस के अंदर में, ठीक है, तो आप सफल इंसान बनने की दौड़ में दौड़ते हैं, ठीक है। परंतु वही इंसान सक्सेस हो सकता है जो अपनी सोच को, उस महान सोच को जो लास्ट तक, उस महान सोच को जो लास्ट तक लेके चलता है, ना कि वो बीच में आधा अधूरा छोड़ देता है, ठीक है। इसी पर आप जितने नाम है, जिनका नाम इस तरह, ठीक है, महात्मा गांधी, बापू गांधी का नाम दिया जाता है, ठीक है, उनका नाम दिया जाता है, ठीक है, उनकी भी एक महान सोच थी, ठीक है, क्योंकि लाठी के सारे चलने वाला इंसान, ठीक है, एक लाठी के सारे चलने वाला इंसान, ठीक है, आज उसने कभी मेहनत की थी, एफर्ट लगाया था, क्या उन्होंने सोचा था कि मैं आने वाले फ्यूचर के अंदर में जो नोट होगा, जो पैसा होगा, उससे मेरा नाम आएगा, सोचा था? कभी नहीं सोचा था, परंतु उन्होंने बस अपने लक्ष्य को रखा था आपके सामने, बस मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, ठीक है, ठीक है, मेरा लक्ष्य, मेरा गोल क्या है कि मेरे को जल्द से जल्द कम से कम टाइम में अपनी सक्सेस सफलता को प्राप्त करना। तो इसी प्रकार आपको भी क्या अपने लक्ष्य को गोल बनाए, तो उसी के प्रति सबसे पहले आपको क्या रखनी पड़ेगी, एक अपनी महान सोच रखनी पड़ेगी, और तभी जाकर के आपके बिजनेस के अंदर एक सक्सेस सफल इंसान आप जाके बनते हो, ठीक है। और उसी के साथ में सक्सेस इंसान के बनने के लिए अपनी सोच को रखते हैं, तो उसी के साथ में सक्सेस क्या लेके चलते हैं,
ठीक है। उसी के साथ में सबसे हिसाब जब बनते हैं महान सोर्सेस लगते हैं, ठीक है, उसके साथ में क्या रखते हो, उसके साथ में बियॉन्ड टाइम यानी कि क्या समय के अनुसार, ठीक है। एक समय की ऐसी चीज होती है जिसमें आप रुक सकते हो, आप कहीं भी चाहते हो तो आपके लिए कुछ भी ऐसी घटना होती है आप रुक सकते हो, पर एक टाइम एक ऐसी चीज होती है, टाइम कभी रुकती नहीं। टाइम भी एक ऐसी चीज होता है कि टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम हमेशा चलता रहता है निरंतर। क्योंकि टाइम एक चीज आप बोलते कि घर आप जैसे जहाँ दोस्तों में रहते तो क्या बोलते थे कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ये बहुत गलती की होती है लोगों की, जो बोलते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। उनको अपने जिंदगी का लक्ष्य है, गोल, उनको ये नहीं पता कि मेरे आने वाले फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। वो ये नहीं पता कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम मुझे पास करना है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि टाइम मुझे पास कर रहा है, वो सोचता है, ठीक है, कि टाइम पास कर रहा हूँ टाइम, ठीक है। जो इंसान टाइम की वैल्यू समझते हैं वही अपने आने वाले फ्यूचर के सबसे इंसान बनता है, ठीक है। आज के टाइम में टाइम किसी के पास में नहीं होगा। एक रिक्शा चालक इंसान के साथ में जाओगे वो खड़ा होगा वैसा, वो आपके साथ बोलेगा भैया चल रहे, वो चलेगा नहीं, वो आपसे बोले टाइम की मेरे पास में, ठीक है। आप किसी रोड में चाहते हो, किसी घर के सामने चाहते हो किसी लगाने के लिए, तो वहां पे जब क्या बोलता है कस्टमर की मेरे पास में टाइम नहीं है। आज के दिन टाइम की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि हर इंसान के पास में टाइम है नहीं, कि किसी के पास में टाइम नहीं है तो किसी के पास में पैसा नहीं है, किसी के पास में पैसा है तो किसी के पास में टाइम नहीं है, ठीक है। तो हमें भी अपने लक्ष्य आपको एक एक कीमत, ठीक है, कीमत किसकी, एक एक पल की, एक एक टाइम की, एक एक मिनट की आप कीमत लेके चलते हो, ठीक है। तो कम टाइम के अंदर एक बहुत ही बड़े इंसान आप बन सकते हो, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या जो आपका लक्ष्य होता है कि हमें आए हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, तो हमें टाइम की वैल्यू देते हुए हमेशा बस अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और आप तभी बढ़ा सकते हैं जब टाइम के अनुसार आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ में टाइम के अनुसार हमेशा आपको क्या रखना होता है, टाइम के अनुसार आपको हमेशा, ठीक है, टाइम के अनुसार ही हमेशा को क्या रखना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेकिन टाइम तो ऐसी चीज होता है, टाइम के अनुसार तो आप होते हो, पर टाइम के साथ साथ हमेशा आपको हर चीज के साथ में टाइम के अनुसार हमेशा हर चीज के लिए अपने गोल से होता है, लक्ष्य होता है, किसी कहीं भी आप चाहते हो तो उसी के साथ होना चाहिए। टाइम के अनुसार ही आपको हमेशा बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। टाइम के अनुसार बी प्रिपेयर्ड हमेशा, टाइम के अनुसार हमेशा तैयार होना चाहिए आपको। जब टाइम के अनुसार आप तैयार रहते हैं तो अपने जो फ्यूचर होता है, जो लक्ष्य होता है, चले सभी नीचे आ जाए, ठीक है। अभी स्टैंड खड़ा हो जाए अच्छी तरीके से, सभी लगने चाहिए मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। आ जाओ जल्दी, Good morning. Yes, you. Fine, fine. Yes. How are you? Fine. गुड इवनिंग सर। How are you? फाइन सर। मैं आई कम इन सर, How are you? मैं आई कम इन सर, Yes. Good evening. How are you? फाइन सर। How are you? मैं भी हूँ सर। How are you? हाँ सर, मैं भी सर। Yes, coming. गुड इवनिंग सर। How are you? फाइन सर। Yes, coming. Others.
नंबर 3 नंबर काउंटिंग में